कांटों से भी प्यार। कथावाचक चित्रलेखा देवी भारत की युवा आध्यात्मिक संत हैं, जिन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हरियाणा के पलवल में जन्मी चित्रलेखा भारत की सबसे कम उम्र की धार्मिक उपदेशकों में से एक हैं। ज्ञान के साथ साथ उनकी सुंदरता भी चर्चा में रहती है। बता दें कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही हुई थी। कथावाचक चित्रलेखा देवी ने बताया, जब मैं पैदा हुई तो कई संत और तपस्वी उनके घर आए। उन्हें ये लगता था कि इस बच्ची में कुछ खास है। एक संत ने कहा था, ये एक चमत्कारी बच्ची है, वो निकट भविष्य में दुनिया में एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में आश्चर्यचकित कर देगी। चित्रलेखा ने बताया, उनके दादा राधा कृष्ण शर्मा और दादी कृष्णा देवी का झुकाव भी अध्यात्म की तरफ था। जब वो 4 साल की थीं, तब वो बंगाली संत श्री श्री गिरधारी बाबा की संस्था से जुड़ गईं, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर 6 साल में उनके माता पिता ब्रिज के नामी संत रमेश बाबा के सत्संग में पहुंचे। सत्संग खत्म होने के बाद रमेश बाबा ने उनको माइक थमाया ताकि वो कुछ कह सकें। उन्होंने आधा घंटे अपने आध्यात्मिक विचार रखे, जिसको सुनकर वहां सभी लोग हैरान रह गए। इसके बाद वो विभिन्न समारोह में कथा और प्रवचन देने लगीं। इसके बाद वृंदावन के पास तपोवन में उनके गुरु ने उनकी पहली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था। हालांकि उनके माता पिता इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि देवी चित्रलेखा इतनी लंबी कथा कर पाएंगी या नहीं, लेकिन उनके गुरु को उन पर पूरा विश्वास था। वक्त के साथ वो भारत की मशहूर कथावाचक बन गईं। विभिन्न धार्मिक टीवी चैनलों पर उनकी कथाओं का प्रसारण होने लगा। अक्सर कथा और प्रवचनों के वक्त उनकी आंखें भर आती हैं। बता दें कि चित्रलेखा देवी कथा और प्रवचन के अलावा बेसहारा और घायल गायों की सेवा भी करती हैं, जिसमें करीब 450 गायों की सेवा की जाती है। साल 2013 में उन्होंने हरियाणा के पलवल में गौ सेवा धाम अस्पताल की शुरुआत की थी, जहां घायल व बेसहारा गायों का इलाज होता है। 23 मई 2017 को उन्होंने हरियाणा के पलवल स्थित गौ सेवा धाम अस्पताल में शादी की थी। उनके पति का नाम माधव प्रभु है। उनको हारमोनियम बजाना बेहद पसंद है। उनका अपना YouTube चैनल भी है, जिस पर कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो भारत के अलावा अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी सत्संग कर चुकी हैं।